और परिसज न पाओगी सजना। तुम सज न पाओगी परिसज न पाओगी। जय हो। तुम सज न पाओगी परिसज न पाओगी। तुम सज न पाओगी परिसज न पाओगी। तुम सज न पाओ परिसज न पाओगी। तब छोटा होगा तेरा सजना देविया। जब छोटा होगा तेरा सजना तो प्यार से खिलाओगी। जब छोटा होगा तेरा सजना तो प्यार से खिलाओगी। जय हो। जब छोटा होगा तेरा सजना तुम प्यार से खिलाओगी। जब छोटा होगा तेरा सजना तुम प्यार से खिलाओगी। देविया जब तेरा पिया रोएगा क्या। जब तेरा पिया रोएगा तुम गुनगुना बजाओगी। जब तेरा पिया रोएगा तुम गुनगुना बजाओगी। जय हो। जय राधे। अंकित भाई ऊपर आ जाइए। तुम सज न पाओगी परिसज न पाओगी। तुम सज न पाओगी परिसज न पाओगी। आज देवियां मैया अनुसुईया के पास पहुंची। मैया अनुसुईया कहने लगी देविया इसमें परेशान होने वाली बात क्या है। अरे तीनों आपके ही पास तो लेटे हैं तुम्हारी इच्छा हो तो उठा लो। उसी समय मैया तीनों देवियां सती अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी मैया मेरे अंदर अहंकार था आज वो अहंकार दूर हो गया। मैं नहीं जानती थी कि हमसे भी बड़ा कोई पतिव्रता है। लेकिन मैया मैंने देख लिया है कि तुम्हारे जितना पतिव्रता कोई नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आज काशी नरेश की सारी स्त्रियां आ रही हैं और महाराज पर जल छिड़कती जा रही हैं। सभी स्त्रियां जल डालती जा रही हैं लेकिन महाराज को गधा से मनुष्य नहीं बना पाया। काशी नरेश कहने लगे
ये तो बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी काशी और एक भी स्त्री पति व्रता नहीं निकली। काशी नरेश ने कहा है मंत्री जाइए जाकर के पता कीजिए कि इस काशी में कोई बाकी तो नहीं बचा। तो देखा है महाराज केवल कलुआ मेहतर की पत्नी बची। कलुआ मेहतर की पत्नी आई। काशी नरेश कहने लगे अरे अब इस काशी की लाज आपके ही हाथ में है। इस राजा को गधा से मनुष्य बनाइए। कलुआ मेहतर की पत्नी कहने लगी हम गधा से मनुष्य तो बना देंगे, लेकिन पहले इनसे ये पूछ लो कि हमारे यहाँ इनको 12 साल तक पानी भरना पड़ेगा। अगर इनको ये शर्त स्वीकार हो तो बताएं। तो जो महाराज त्रिशंकु गधा योनि में थे, जैसे ही मेहतर की बात सुनी तो सिर हिला दिया। अरे कहाँ सूर्यवंशी और मेहतर के यहाँ पानी भरेंगे। मैया सत्यरथा कहने लगी वास्तव में तुम हो तो गधा ही के लायक। अरे अगर पानी नहीं भरो तो कम से कम झूठा ही सिर हिला दो। तो उसी समय आज महाराज ने झूठा सिर हिलाया। कलुआ मेहतर की पत्नी ने जैसे ही जल छिड़का है तो आज उसी समय महाराज त्रिशंकु को गधा से मनुष्य बनाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। लेकिन जैसे ही महाराज गधा से मनुष्य योनि में आए हैं, कलुआ मेहतर की पत्नी कहने लगी महाराज मैंने तुम्हें ठीक किया है और मैंने तुमसे पहले ये वचन रखा था, ये शर्त रखी थी कि आपको हमारे यहाँ 12 साल तक पानी भरना पड़ेगा। महाराज त्रिशंकु कहने लगे क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई। अरे कहाँ तुम जात की मेहतर और मैं कहाँ सूर्यवंशी राजा और आपके यहाँ पानी भरेंगे। अरे ऐसा करो तुम्हें कहीं धन दौलत की जरूरत हो तो बताइए, लेकिन पानी नहीं भरूंगा। अच्छा कोई बात नहीं महाराज, लेकिन मैं आपको श्राप देती हूँ। बोले क्या कि हाँ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपने हमारे यहाँ पानी नहीं भरा, लेकिन आपकी होने वाली संतान हमारे यहाँ पानी अवश्य भरेगी। तो नहीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। तो आइए देखते हैं। पहले तो ये महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे, बहुत बड़े झूठा थे। बताया है महाराज कि महाराज हरिश्चंद्र। और आइए देखते हैं ये कितने बड़े झूठा थे और सत्यवादी कैसे बने हैं। महाराज हरिश्चंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठे अपने राज्य को संभाल रहे हैं। प्रजा में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक दिन महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को पास बुलाया और कहा है भैया ये बताओ राज के हाल चाल ठीक है। तो मंत्री उसी समय खड़ा हुआ और कहने लगा महाराज हाल चाल तो खैर ठीक है, लेकिन सारी जनता सारे प्रजा के लोग आपको बुरी दृष्टि से देख रहे हैं। बोले ऐसा क्या कर दिया। तो उसी समय मंत्री समझा करके बोला है कि हे राजन